गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 7वीं से अध्याय 11 परमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण और उनकी संक्रियाओं के बारे में, परमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण एवं संक्रियाओं के बारे में हम क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। वैसे तो आप इससे पहले भी पिछले चैप्टरों में आपने परमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी कि परमेय संख्या क्या होती है, किस तरीके से परमेय संख्याओं का संक्रिया की जाती है, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी पिछले चैप्टरों में दी जा चुकी थी। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, परमेय संख्याओं, जो परमेय संख्या है उसका हम दशमलव निरूपण करने वाले हैं। ठीक है, परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, ठीक है, परमेय संख्याओं का क्या करने वाले हैं, दशमलव निरूपण करने वाले हैं। और जो कुछ संख्याएं लगाकर हम बताने वाले कि किस तरीके से दशमलव संख्याओं पर संख्या लगाई जाती है और दशमलव निरूपण किया जाता है। सबसे पहली बात तो जब भी हम किसी भी परमेय संख्या का दशमलव निरूपण करते हैं तो उसमें पहला जो संख्या होती है वो भाग की संख्या होती है और भाग देकर हम उसमें उसको क्या कर सकते हैं, दशमलव निरूपण में परिवर्तित कर सकते हैं। दशमलव का मतलब है, आप खुद समझ गए होंगे कि दशमलव का जो मतलब है, यानी किसी भी संख्या को जब हम भाग देकर दशमलव के रूप में लाते हैं तो वो उस संख्या का एक दशमलव निरूपण कहलाता है। उस संख्या का क्या कहलाता है, एक दशमलव निरूपण कहलाता है। सबसे पहले मैं यहाँ परमेय संख्याओं के दशमलव के निरूपण के बारे में बात किया गया, तो सबसे पहले मैं एक बार आपको एक बार और पुनरावृत्ति कर देता हूँ कि परमेय संख्या की होती क्या है, किस तरीके की संख्या जो है परमेय संख्या कहलाती है, परमेय संख्या किसको कहते हैं, इसको आपको एक बार और बता दिया जाता है। जो परमेय संख्या होती है पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है, पिछले चैप्टरों में आपने पढ़ा है और पिछले क्लासेस में भी आपने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। जो परमेय संख्या होती है वो अंश और हर के रूप में होती है। जो परमेय संख्या होती है वो अंश और हर के रूप में रहती है और उसको हम पी बटा क्यू रूप में लिखते हैं। याद होगा, बताया भी गया है पिछले चैप्टर में, आप लोगों को बताया गया है कि ऐसी संख्या जिसको पी बटे के रूप में या अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। और पी व क्यू दोनों जो संख्या है वो एक पूर्णांक एक क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। पी और क्यू दोनों संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। और पूर्णांक संख्या होने के साथ साथ क्यू बराबर जहां जीरो नहीं होता है, क्यू बराबर जहां जीरो नहीं होता है, तो उस तरीके की जो संख्या होती है वो आपका क्या कहलाती है, एक परमेय संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं तथा अंश और हर दोनों संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है और हर के बराबर जीरो नहीं लिखा जाता है, तो उस तरीके की जो संख्या होती है वो आपका एक परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, उस तरीके की जो संख्या होती है वो आपका क्या कहलाती है, एक परमेय संख्या कहलाती है। ये हुई आपकी परमेय संख्या की एक छोटी सी जानकारी फिर से हमने आप लोगों को दे दी कि किस तरीके की संख्या जो होती है परमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि मैंने कुछ संख्याएं लिखी हुई है, आप देख सकते हैं 3 बटा 8, 15 बटा 4, 1 बटा 6, 1 बटा 7। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हर का मान है 8, 4, 6 और 7 है। ये सभी संख्या पूर्णांक संख्या है। उसी तरीके से ऊपर भी आप देख सकते हैं 3, 15, 1, 1, तो ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। और आपको बताया गया है कि आज क्यू बराबर जीरो नहीं होता, तो आप देख सकते हैं मैंने 4 ऐसी संख्या लिखी हुई है जिसमें नीचे जो हर का मान है वो पूरी तरीके से पूर्णांक संख्या, कहीं भी जीरो नहीं लिखा हुआ है। यानी कि किसी भी संख्या के हर में अगर जीरो लिखा जाता है तो संख्या एक परमेय संख्या नहीं कहलाती है। ठीक है, ये हो गया आपका परमेय संख्या के बारे में छोटी सी जानकारी। आगे हम बढ़ते हैं परमेय संख्याओं के क्या दशमलव निरूपण के तहत। तो परमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण के तहत जो संख्या दी जाती है, ठीक है, यहाँ जैसे कि यहाँ मैंने कोई संख्या निकली है 3 बटा 8, 15 बटा 4, 1 बटा 6, 1 बटा 7, ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन जो संख्या है उसको भाग देंगे। भाग देने से जो संख्या हमें दशमलव रूप में प्राप्त होती है, भाग देने से जो संख्या हमें क्या होती है, दशमलव रूप में प्राप्त होती है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, आपका एक दशमलव निरूपण कहलाती है। जैसे कि मैं पहली जो संख्या है उसका हल करके मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ क्या बोला गया, 3 बटा 8 को भाग देकर बताना है। 3 बटा 8 को क्या करना है, भाग देकर बताना है। तो हम भाग की प्रक्रिया कर लेते हैं, इस तरीके से हम भाग ले लेते हैं। संख्या 8 यहाँ हो गया, ये आपका हो गया 3। ठीक है, संख्या 8 हो गया और ये हो गया 3। अब देख सकते हैं कि 8 जो संख्या है, संख्या 3 से एक बड़ी संख्या है। संख्या 3 से संख्या 8 जो है एक बड़ी संख्या है और भाग तो वो नहीं जा सकती है। जा सकती है क्या, क्योंकि कभी भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग हम नहीं दे सकते। तो जब भी हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग देते हैं तो क्या होती है, सबसे पहले जीरो लिया जाता है। ठीक है, तो 8 शून्य क्या हो गया, 0 हो गया। और इस तरीके से हम संख्याओं को भाग देते हैं तो क्या होती है, नॉर्मली दशमलव संख्या में आ ही जाती है। ठीक है, नॉर्मली बड़ी संख्या से छोटी संख्या जब
भी हम भाग दिया जाता है तो दशमलव संख्या में आ ही जाती है, और छोटी संख्या से भी भाग देने पर इस संख्या का दशमलव निरूपण होता है। ठीक है, जैसे कि हम 15/4 लिखा हुआ है तो वो भी एक दशमलव उसका भी हम दशमलव निरूपण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया शून्य, है ना, 8 शून्य शून्य, फिर हम दशमलव लगाएंगे, एक शून्य बढ़ जाएगा दशमलव लगाने के कारण बढ़ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा 8 शून्य शून्य, यहाँ पहले किया जाता है ना, ये हो गया नियम का तो हम उतार लेते हैं। अब यहाँ क्या हो गया, दशमलव लगा देते हैं तो 1 शून्य बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 शून्य बढ़ जाएगा। अब ये जो संख्या 30 हो गई, 8 क्या संख्या छोटी हो गई संख्या 30 से, इसको हम जब भाग देंगे तो 8 क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 8 या 24। अब 30 में 24 घटाते हैं, आप देख सकते हैं इधर हम 0 है तो 10 यहाँ से उतार लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 घटाएंगे 6 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 0, कट जाएगा 2 में 2। फिर यहाँ आप देख सकते हैं फिर हमारे पास यहाँ क्या बचा, 6 बचा। हमने दशमलव पहले से ले लिया है इसलिए वहां में एक 0 और लगा सकते हैं। फिर से हम 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56। हम एक ऐसी संख्या लेंगे जो 60 को क्या कर सके, पूरी तरीके से विभाजित कर सके। लेकिन हमारे पास ऐसी संख्या 8 के पहाड़ में नहीं आती है, क्योंकि 8 के पहाड़ में 7 बार हम लेने से क्या आ जाता है, 56 आता है, जो 60 के नजदीक वाली संख्या होती है। ठीक है, और 8 के बाद 8 बार लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, 8 से बड़ी संख्या प्राप्त होती है, इसलिए हम क्या कर लेंगे 7 तक लेंगे। 8 से क्या हो जाता है आपका 56 होगा। अब 56 हुआ, अब यहाँ देख सकते हैं फिर से हम इसको घटाएंगे, घटाने की क्रिया करेंगे। ठीक है, फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, घटाने की क्रिया करेंगे, तो 60 में 56 घटाते तो कितना बचता है आपका, फिर से आपका क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। 60 में 56 करते तो किसे आपका क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। ओके, ये इस तरीके से 4 आ गया। अब यहाँ 4 आ गया, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा कट। फिर से यहाँ दशमलव लगी हुई है, ठीक है, तो हम यहाँ फिर से 0 लगा सकते हैं। अब 8 के बाद हम एक ऐसी संख्या लेते हैं ताकि जो 40 आई है संख्या वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 8 के बाद में 8 कितने बार में 40 आता है, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 8 पंचे क्या आता है 40, यानी 5 बार में 8 के पार में 4 जो है पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। 4 जो है पूरी तरीके से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.375 0.375। ये हो गया। 3 को 8 से भाग देने पर हमारे पास जो संख्या आती है 0.375। तो ये क्या किया हुई, हमने क्या किया, 3 को 8 से भाग देकर एक दशमलव संख्या प्राप्त की। तो इस तरीके की जो संख्या आती है वो कहलाती है दशमलव निरूपण, परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। ठीक है, ये क्या हो गया, परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो परमेय संख्या है उसका दशमलव निरूपण किया जा सकता है। ये हो गया आपका 3 को 8 से भाग देते थे, हमारा आंसर क्या था 0.375। ठीक है, 0.375। अब आगे मैं इसी के आगे बढ़ना चाहूंगा। जब हम परमेय संख्या को दशमलव निरूपण में परिवर्तित करते हैं तो वहां कुछ कंडीशन के रूप में हम उसके और नामांकित करके उसको नाम देते हैं कि कौन से दशमलव निरूपण के रूप में कहलाती है, कौन से दशमलव निरूपण के रूप में वह नहीं कहलाती। क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ क्या है, संख्या दशमलव का 3 संख्या आई है 0.375 और एक बार में पूरी तरीके से भाग चली गई और हमारे पास और कोई शेष पद नहीं बचा हुआ है। तो कहीं कहीं हम भाग देते हैं दशमलव परमेय संख्या को, तो हमें हमारे पास क्या आ जाती है, शेषफल भी आ जाती है। और कई बार हम भाग देते हैं तो जो संख्या आती है उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, जो संख्या होती है उसकी बार बार क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो इस तरीके की जो दशमलव संख्या आती है उसको हमने एक नाम दिया हुआ है जिसको आगे मैं समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं, जब भी हम परमेय संख्या को दशमलव में परिवर्तित करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दशमलव रूप में परिवर्तित होने वाली जो संख्या है वो शांत है या अशांत दशमलव निरूपण है। ठीक है, शांत दशमलव निरूपण और एक होती है आपका अशांत दशमलव निरूपण। एक क्या होती है आपका अशांत दशमलव निरूपण। तो उसको परिभाषा के स्वरूप में आपको समझाने का प्रयास करना चाहूंगा कि शांत दशमलव निरूपण और अशांत दशमलव निरूपण क्या होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने एक संख्या को भाग दिया और पूरी तरीके से वो क्या होगी, दशमलव के 3 स्थानों तक क्या होगी, भाग चली गई और हमारे पास कोई भी शेषफल नहीं बचा हुआ है। तो उसी तरीके से शांत दशमलव निरूपण क्या होती है, ऐसी परमेय संख्या जिसमें भाग की क्रिया करने पर ऐसी
परमेय संख्या जिसमें भाग की क्रिया करने पर कुछ पदों में वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। यानी जब हम किसी परमेय संख्या को भाग देते हैं तो क्या हो जाती है, पूरी तरीके से भाग चली जाती है, हमारे पास कोई शेषफल नहीं बचता है। तो उस तरीके की जो संख्या होती है और जो आंसर प्राप्त होती है वो कहलाती है आपका शांत दशमलव निरूपण। तो परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, ऐसी परमेय संख्या जिसमें भाग की क्रिया कुछ पदों में पूरी हो जाती है तो वो कहलाती है आपका शांत दशमलव निरूपण। वो क्या कहलाती है, आपका शांत दशमलव निरूपण। एक तरीका और है, जब हम किसी परमेय संख्या को शांत दशमलव निरूपण में बदलाते हैं तो वहां आपको देखना है कि जो परमेय संख्या है उनके हरों को देखकर आपको बतानी है कि उनके हर का जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो संख्या क्या आती है। यदि किसी भी हर के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 का गुणज आ जाता है, 2 और 5 का क्या आ जाता है, गुणज आ जाता है, तो आप उसको बिना भाग दिए बता सकते हैं कि वो जो संख्या है एक शांत दशमलव निरूपण है। जैसे कि 3/8 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ मैंने बोला 2 और 5 का गुणज, ठीक है, 3/8 दिया हुआ है, तो 8 का यदि हम गुणज ज्ञात करते हैं, भाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो 2 का गुणा 2 का गुणा 2, तो 2 का 3 बार गुणा करने से हमारे पास क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। यहाँ 3 बार गुणा करने से क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। मैंने बताया कि जब भी हम शांत दशमलव निरूपण की पहचान करते हैं कि उसके अभाज्य गुणन में 2 और 5 का केवल ओनली 2 और 5 का ही कहा जाए गुणज आती है, तो उस तरीके की जो संख्या होती है वो एक आपका क्या कहलाती है, शांत दशमलव निरूपण कहलाती है। यहाँ हमारे पास 3/8 में 8 का जब हम गुणन निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, आप देख सकते हैं 2 का गुणा 2 का गुणा 2 आया है। यहाँ 2 आ रही है लेकिन 5 नहीं आ रही है, 2 आ रही है लेकिन 5 नहीं आ रही। यहाँ क्या बोला गया है, 2 और 5। तो कोई भी शांत दशमलव निरूपण वाली संख्या देखते हैं तो वहाँ या तो 2 का गुणज आपको दिखाई देना चाहिए, या तो 5 का गुणज आपको दिखाई देना चाहिए, या तो दोनों का एक साथ गुणज आपको दिखाई देना चाहिए। जहां आप दोनों संख्या एक साथ गुणज के रूप में दिखाई प्रतीत होती है तो उस तरीके की जो संख्या होती है वो शांत दशमलव निरूपण कहलाती है। जैसे कि 8 का आप देख सकते हैं 2 का गुणा 2 का गुणा 2, यहाँ गुणज जो आ रही है 2 के रूप में आ रही है, 2 के जोड़ों के रूप में आ रही है ना। तो ये जो संख्या एक शांत दशमलव निरूपण कहलाती है। बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि ये संख्या जो है शांत दशमलव निरूपण है, और भाग देकर भी हमने देखा है तो क्या है, एक शांत दशमलव निरूपण है। तो इस तरीके की जो संख्या होती है आपका एक शांत दशमलव निरूपण कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो परमेय संख्या है वो शांत दशमलव निरूपण कहलाती है। तो एक बार फिर मैं पढ़ के बताना चाहूंगा कि शांत दशमलव निरूपण क्या होती है, ऐसी परमेय संख्या जिसमें भाग की क्रिया कुछ पदों में पूरी हो जाती है और शांत दशमलव निरूपण कहलाती है। क्या कहलाती है वो, शांत दशमलव निरूपण कहलाती है। तथा शांत दशमलव के हर का जो अभाज्य गुणन होता है हमेशा केवल 2 और 5 के गुणज के रूप में ही होता है, केवल 2 और 5 के गुणज के रूप में होता है। तो इस तरीके की जो संख्या होती है वो आप बिना भाग दिए उसको आप बता सकते हैं कि वो शांत दशमलव निरूपण है। भाग देकर बताएंगे तो आप इस तरीके से भाग दे सकते हैं, यहाँ कोई भी शेषफल नहीं बचनी चाहिए, पूरी तरीके से अगर वो भाग चली जाती है तो एक शांत दशमलव निरूपण है। और गुणज के रूप में अगर हम देखते हैं तो 2 का गुणज आपको वहां दिखाई देना चाहिए, 5 का गुणज दिखाई देना चाहिए, या तो 2 और 5 का गुणज दोनों एक साथ दिखाई देना चाहिए, तब वो एक क्या कहलाएगी, आपका शांत दशमलव निरूपण कहलाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका शांत दशमलव निरूपण के रूप में, ठीक है। दूसरा है आपका क्वेश्चन, देख सकते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, 15/4 दिया हुआ है, जिसको हम भाग देके देखते हैं कि ये जो संख्या दी हुई है ये भी क्या है, शांत दशमलव निरूपण है या नहीं, ठीक है। देख सकते हैं 4 से हम भाग देंगे, उसको इसे भाग देंगे, 4 से हम भाग देंगे, जो 4 से हम भाग देके देखते हैं कि शांत दशमलव निरूपण है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं 4 से हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। 4 की पावर 15 जा सकती है क्या, नहीं जा सकती। 4 की पावर में कितनी बार हम ले जाते हैं तब उसके करीब की संख्या आती है, तो 4 की पावर 3 बार हम ले जाते हैं तो 12 आता है, ठीक है। 4 दिया 12, अब 15 में 12 घटाते हैं तो कितना बच जाता है, 5 में 2 3, 5 में 2 कितना बचेगा आपका 3। अब ठीक है, अब ये जो 4 है क्या 3 को 4 से भाग दे सकते क्या, नहीं दे सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने पर यहाँ शून्य बढ़ जाएगा, फिर 4 के पावर में हम फिर एक ऐसी संख्या ले लेते हैं ताकि इसको हम पूरी तरीके से विभाजित कर सके, ठीक है। तो 4 के पावर में कोई संख्या लेते हैं कि 4 के पावर में ऐसी कौन सी संख्या 3 को विभाजित कर सकती है, देख लेते हैं।
4 के पारा में 4 दिया 12 हो गया, 4 पंचे 20 होता है, 4 6 का 24, 4 7 28 और 4 8 क्या हो जाती है 32 हो जाती है। यानी 30 से बड़ी संख्या हो जाती है तो हम क्या करेंगे 4 7 28 7 बार में हम ले लेते हैं क्योंकि 30 पूरी तरीके से भाग नहीं जा सकती। ठीक है, तो 4 7 क्या हो गया 28 हो गया, ये हो गया 30 में 28 घटाते हैं कितना बचता है आपका 2 बचता है, क्या बचता है आपका 2 बचता है। ठीक है, ये हो गया आपका 2। फिर हम भाग देंगे, दशमलव संख्या है शून्य लगा देते हैं। अब 4 के पार फिर हम देखेंगे कि वो क्या 20 पूरी तरीके से भाग जा सकते हैं, क्या जा सकते तो उसको भाग देंगे, नहीं जा सकते तो फिर दशमलव संख्या की संख्या आगे बढ़ती जाएगी, उसकी पदों की संख्या जो आगे बढ़ती जाएगी। तो 4 के पार में आपको पता होगा कि 5 बार में क्या आता है 20 आता है, 4 5 से क्या आ जाता है 20 होता है। तो ये एक बार में पूरी तरीके से क्या हो गई भाग चली गई। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को 7 दशमलव में बता सकते हैं, 7 दशमलव में क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। ये हो गया आपका, इस तरीके से क्या कर सकते हो 7 दशमलव में बता सकते हो। ठीक है, ये हो गया, इस तरीके से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ आपको पता चल गया कि 15/4 जो भी है एक आपका 7 दशमलव निरूपण है। ये क्या है आपका एक 7 और ये भी क्या है आपका एक 7 दशमलव निरूपण है। तो इस तरीके से हमने दो संख्या ऐसी दी थी जो 7 दशमलव निरूपण को प्रदर्शित करती थी, 7 दशमलव निरूपण को क्या करती थी प्रदर्शित करती थी। इस तरीके की जो संख्या होती है 7 दशमलव निरूपण कहलाती है। आगे आइए देखते हैं कुछ सवालों को और हम भाग देकर देखते हैं वो 7 दशमलव निरूपण कहलाती है नहीं। ठीक है, तो आगे हमारे पास है तीसरा प्रश्न जो है, ठीक है, वो क्या है 1/6 है। तो 1/6 को हम भाग देके देखते हैं कि 1/6 है वो क्या है एक 7 दशमलव कहलाती है या नहीं कहलाती। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाग देके, उसके आगे भी मैं आप लोगों को आसान दशमलव निरूपण के बारे में भी बताने वाला हूं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 6 से हम भाग देते हैं, 6 से भाग जाएगी क्या ये नहीं जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे शून्य लेंगे, 6 शून्य शून्य, तो ये हो गया आपका शून्य। ठीक है, एक हम डाल लेते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए देख सकते हैं दशमलव लगाएंगे। ठीक है, यह एक शून्य बढ़ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 6 से 10 भाग चली जा सकती कि नहीं जा सकती, क्योंकि 6 जो है 10 से क्या है छोटी है और 6 के पार में 10 के आसपास की कोई भी संख्या नहीं आती तो एक ही बार में हम ले जाएंगे 6 का 6। ये हो गया आपका 6 का 6। 6 के पार 10 में 6 घटाते कितना बचता है आपका 4 बचता है। ठीक है, फिर हम दशमलव लगा देते हैं। अब 6 के पार में हम ऐसी संख्या लेते हैं ताकि 40 पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। अगर नहीं विभाजित होती तो उसकी नजदीकी जो संख्या है उसको हम ले लेते हैं, उसकी नजदीकी जो संख्या उसको हम क्या कर लेते हैं ले लेते हैं। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दिया क्या होता है 18, 6 चौक 24, 6 पंच 36 और 6 छक्का 36, 6 सत्ते क्या होती है 42 होती है। 7 बार में 40 से अधिक की संख्या आ रही है और 6 बार में 40 से कम की संख्या आ रही है, यानी 40 पूरी तरीके से 6 से विभाजित नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे 6 का क्या ले लेंगे 36 ले लेंगे। ठीक है, अब 40 में 36 घटाते हैं तो कितना बचता है आपका फिर 40 आ जाता है 4 आ जाता है। ठीक है, फिर क्या आ जाता है आपका 4 आ जाता है। फिर आप देख सकते हैं 6 के पार हम फिर दशमलव लगाएंगे फिर उतनी बार ले जाएंगे। ठीक है, फिर क्या आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी, फिर हम लगाते हैं फिर क्या आ जाएगी आपका फिर से वही संख्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। यानी लगातार यहाँ क्या हो रहा है 0.0 के बाद जो संख्या आ रही है, ठीक है, एक उसके बाद 6 जो संख्या आ रही है वो जो संख्या है वो क्या कर रहा है उसकी जो हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है। संख्या दशमलव संख्या के बाद जो संख्या दूसरा पद है दशमलव संख्या के बाद संख्या का दूसरा पद है उसकी क्या हो रही है बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये जो संख्या है ये क्या कहलाएगी एक आसान दशमलव निरूपण के रूप में कहलाएगी, क्योंकि बार बार वहाँ जो दशमलव के बाद जो संख्या भाग देने पर वही संख्या आ रही है। तो यहाँ आपको आसान दशमलव के बारे में बताना चाहूंगा कि आसान दशमलव निरूपण क्या होती है। जिस तरीके से आसान दशमलव निरूपण क्या होती है एक बार पूरी तरीके से भाग चले जाने के बाद शेषफल अगर नहीं बचता है तो एक आसान दशमलव निरूपण कहलाती है। उसी तरीके से हम आसान दशमलव को देखते हैं तो वहां क्या होती है एक ऐसी परिमेय संख्या जिसमें भाग देने पर जो क्रिया होती है वो एक बार में पूरी नहीं होती, भाग देने पर जो क्रिया होती है वो एक बार में पूरी नहीं हो पाती है। तो उस तरीके की जो परिमेय संख्या होती है वो आपका आसान दशमलव निरूपण कहलाती है। आप देख सकते हैं मैंने 1/6 को भाग देके दिखाया है आप लोगों को। तो 1/6 को जब हमने भाग दिया है
तो वहाँ 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव के बाद संख्या 1 आया, 1 के बाद जो दूसरा पद 6 है उसकी बार बार क्या हो रही थी, पुनरावृत्ति हो रही थी। तो इस तरीके की जो संख्या कहलाती है वो क्या कहलाती है, आसान दशमलव निरूपण कहलाती है। वो क्या कहलाती है, आपका आसान दशमलव निरूपण कहलाती है। तो आप अच्छे तरीके समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से आसान दशमलव निरूपण होता है। बार बार जब भी हम भाग देते हैं तो लास्ट में हमारे पास एक शेषफल बच जाता है। यानी हम आसान दशमलव निरूपण को और परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसको भाग देने पर हमेशा शेषफल प्राप्त होती है, तो उस तरीके की जो संख्या होती है वो एक आसान दशमलव निरूपण कहलाती है। उस तरीके की जो संख्या होती है एक आसान दशमलव निरूपण कहलाती है। तो आप देख सकते हैं ये हो गया आपका। फिर आगे आपका एक और सवाल है, ठीक है, जिसको मैं भाग देकर बताना चाहूंगा कि किस तरीके से उसको भी हम भाग देकर देख सकते हैं कि वो संख्या शांत है कि अशांत है कि और क्या है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने तीसरा परिभाषा भी लिखा हुआ है, एक शांत का हुआ था, एक अशांत का हुआ, तीसरा है आपका आसान आवृत्ति दशमलव निरूपण। आसान आवृत्ति दशमलव निरूपण, तो ये जो है इस प्रश्न को हल करके मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आसान आवृत्ति दशमलव निरूपण होती है। देख सकते हैं हम क्या करेंगे, 1/7 को हम भाग देकर देखेंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न जो है आपका ये हो जाएगा आपका 7 1 को हम 7 से क्या करेंगे, भाग देकर देखते हैं कि कितनी बार वो भाग जाती है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले शून्य ले लेते हैं क्योंकि छोटी संख्या है। फिर ये हो गया दशमलव, ठीक है, ये हो गया आपका फिर 1। अब 7 के पहाड़ में दशमलव लगा दिए तो 7 हम ऐसी संख्या लेते हैं जो 10 के नजदीकी वाली संख्या है। तो 7 के कम क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। यहाँ 3 बचता है, ठीक है, 3 बचता है, दशमलव लगा देते हैं। 7 के पहाड़ में 30 आती है क्या, नहीं आती, तो 7 हम जिसके कोई नजदीकी संख्या ले लेते हैं। तो 7 के पहाड़ 7 चौक क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 7 चौक 28। फिर 2 बचा, शून्य लगा देते हैं, ये हो गया। फिर 7 के पहाड़ों कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जो 20 के करीब है। 7 के कम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 से क्या हो जाती है 21 हो जाती है। 20 से बड़ी संख्या हो जाती है, इसलिए 7 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ 14। तो 20 में 14 करते हैं तो 6 बचता है, ये हो गया आपका 2। 20 में 14 करते हैं तो क्या आता है 6 बचता है, ये आपका हो गया 2। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर हम यहाँ 6 है तो शून्य लगा देते हैं क्योंकि दशमलव हमारे पास पहले से लगी हुई है। हम एक फिर ऐसी संख्या ले लेते हैं ताकि 60 के क्या आ जाए, करीब आ जाए। तो यहाँ देख सकते हैं 7 के पहाड़ 8 बार में क्या आता है 56 आता है। फिर हम ले लेते हैं 7 8 56 हो गए। ये 60 में 56 घटाते हैं 4 बचता है आपका, कितना बचता है 4 बचता है। फिर हम दशमलव लगे इसलिए शून्य लगा लेते हैं। फिर हम भाग देके देखते हैं कि जो 40 है वो 7 से भाग जाती है नहीं। तो 7 के कम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे क्या हो जाएगा आपका 35। 7 पंचे 35, तो 7 छके क्या हो जाता है 42, 4 से बड़ी हो जाती है, इसलिए 7 पंचे हम क्या लेंगे 35 लेंगे। तो ये हो गया 7 पंचे 35। फिर हमारे पास संख्या क्या आ जाती है 5 आ जाती है, ठीक है, ये हो गया 7 पंचे 35। फिर हम दशमलव लगाएंगे, 37 37 क्या हो जाएगा आपका 49। फिर आपका संख्या क्या आ जाएगा 1, ठीक है, अब 1 आया। फिर दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ 7 कम यहाँ हो गया, आप देख सकते हैं 37 37 49 होने के बाद 7 कम 7 हम फिर ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया 37 37 49 और फिर ये आ जाएगा 1। फिर 7 कम 7 क्या बचेगा 3। फिर 7 चौक क्या आ रहा है यहाँ 28, 7 चौक क्या आ रहा है आपका 28। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 30 में 28 घटाते फिर हमारे पास संख्या 2 प्राप्त हो रही है। यही यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने 1 को 7 से भाग दिया था तो क्या आया था 0.1 4 2 8 5 7, फिर आ गया आपका 1, फिर आ गया आपका 4। यानी कि ये जो संख्या है इस संख्या की बार बार धीरे धीरे क्या होती जाएगी पुनरावृत्ति होते जाएगी और पूरी की पूरी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। ध्यान दीजिएगा कि पूरी की पूरी संख्या की यहाँ क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ एक संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जैसे कि हमने 1/6 को भाग दिया तो उसका जो पहला पद था देव का देव था, लेकिन दूसरा जो पद 6 आया था वो बार बार क्या हो रही थी पुनरावृत्ति हो रही थी। सिर्फ एक ही पद की पुनरावृत्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ पूरे क्या है पूरे के पूरे पदों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरीके की जो पुनरावृत्ति कहलाती है, पुनरावृत्ति संख्या होती है, वो आपका एक आसान आवृत्ति दशमलव निरूपण होता है। क्या होता है? एक आसान आवृत्ति दशमलव निरूपण होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि
इस तरीके की जो संख्या आएगी वो अगर बार बार सभी पदों की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको हम आसान आवर्ती दशमलव निरूपण के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम परिभाषा के तक पहुंचते हैं। तो आसान आवर्ती दशमलव निरूपण क्या होती है? ऐसी परिमेय संख्या जिसको भाग देने की क्रिया करने पर पदों की एक या एक से अधिक बार संख्याओं के समूह में पुनरावृत्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, संख्याओं के समूह में पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ भी संख्याओं के समूह के साथ पुनरावृत्ति हो रही है। 1 4 2 8 5 7, फिर क्या आ गया 1 4 और आगे और हम भाग देंगे तो फिर उसी तरीके से 2 8 5 7 आने लगेगी। यानी यहाँ की पूरी संख्याओं के समूह के साथ क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरीके की जो संख्या होती है आपका एक आसान आवृत्ति दशमलव निरूपण कहलाता है। क्या कहलाती है? आपका एक आसान आवृत्ति दशमलव निरूपण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। आज हमने बताया आप लोगों को शांत और आसान दशमलव के बारे में और एक आसान आवृत्ति दशमलव के बारे में और दशमलव निरूपण होती क्या है इसके बारे में आपको बताया गया। समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी बातें आप लोगों को समझाई गई है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो अभी आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।